हेलो स्टूडेंट्स। आज क्लास 10th के गणित का 9 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, इससे पहले अपन ने जो पहले वाली क्लास थी उसमें जो 8 चैप्टर था त्रिकोणमिति का परिचय, वो वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, इससे पहले मैं कुछ इसमें बेसिक बता देता हूँ। देखो, इस उन्नयन और अवनमन कोण क्या होते हैं इसके बारे में बताते हैं। देखो, ये कोई इमारत है, ये कोई इमारत है और यहां से कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु है या कोई व्यक्ति है। वो व्यक्ति यहां से इमारत के जो ऊपर वाला सिरा है उसकी तरफ देखता है ना, यहां से इमारत की तरफ ऐसे देखता है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर देखता है। तो जो नीचे से ऊपर की ओर देखने के ऊपर जो कोण पड़ता है उसे बोलते हैं अपन उन्नयन उन्नयन कोण। ठीक है, इसे बोलते हैं उन्नयन कोण। ठीक है, ये होता है अपना उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखता है, इमारत को नीचे से ऊपर की ओर ऐसे करके देखेगा, तो जो कोण बनेगा अपना, वो कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण बनेगा। ठीक है, ये इसमें क्षैतिज रेखा होती है और ये इसे दृष्टि रेखा बोलते हैं। जो ये है इसे दृष्टि रेखा बोलते हैं और ये अपनी क्षैतिज रेखा होती है। ठीक है, ये उन्नयन कोण होता है। ठीक है, उसके बाद में अगर कोई व्यक्ति, ये कोई इमारत है, इस इमारत से ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे देखेगा, तो जो उसके आंखों से जो कोण बनेगा ना, नीचे की तरफ देखेगा, जो आंखों से उसका कोण बनेगा उसे अवनमन कोण बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? अवनमन कोण बोलते हैं। ठीक है, ये तो अपना उन्नयन कोण हो गया। इसी तरह यहां से मान लो कि कोई व्यक्ति यहां से देख रहा है किसी वस्तु को, यहां व्यक्ति है और ये वस्तु है, इसको देख रहा है यहां से, तो यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ देखेगा तो उसे क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे एक ये उसकी दृष्टि रेखा हो जाएगी और ये उसकी, ये तो दृष्टि रेखा हो गई और ये क्षैतिज रेखा हो गई। ठीक है, तो जो ये वाला जो कोण बनेगा ना, ये वाला कोण, इसे क्या बोलते हैं? ये होता है अपना अवनमन कोण। कौन सा कोण? अवनमन कोण। ये हो गया अपना अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या होता है? जब कोई व्यक्ति ऊपर इमारत के ऊपर से नीचे की तरफ देखता है तो उसे बोलते हैं अवनमन कोण। ठीक है, अब देखो इसमें ये जो कोण है, ये कौन सा है? एकांतर कोण हो गया। ठीक है, तो जब दो समांतर रेखाएं और उस रेखा को एक क्षैतिज रेखा काटती है, तो जो ये कोण होते हैं ये एकांतर कोण होता है। फिर तो ये एकांतर कोण, अगर ये अवनमन कोण है तो ये भी अवनमन कोण होगा। ठीक है, जैसे ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा। जो 8 चैप्टर में कुछ बेसिक्स पढ़े थे अपन ने, जैसे लाल बटे कक्का, और ये इसमें यूज आएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूं, फॉर्मूला था अपना लाल बटे कक्का। ठीक है, तो यहाँ पे ये होता है लंब बटे कर्ण। तो ये क्या हो गया? लाल बटे कक्का मैंने बनाया था साइन थीटा। ठीक है, आधार बटे कर्ण, ये क्या हो गया अपना? कोस थीटा। ठीक है, उसके बाद में ये वाला लंब बटे, तो यहाँ पे कक्का आएगा ना, ए आएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा अपना टेन थीटा। ठीक है, लंब बटे आधार, तो इसमें एल तो क्या है? लंब है, ये क्या है? कर्ण है, और जो ए है वो आधार है। ठीक है,
इसमें देखो एग्जांपल नंबर फर्स्ट, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो अपने पास ये क्वेश्चन दे रखा है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की जो ऊंचाई है वो अपने को ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे, ये कोई मीनार है, ठीक है, ये कोई मीनार है। अब क्या बोल रहा है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। धरती का जो एक बिंदु है वो जो मीनार का नीचे वाला बिंदु है, पाद बिंदु बोलते हैं इसे, इससे कितना 15 मीटर दूर है। ठीक है, तो ये 15 मीटर हो गए। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, अब उन्नयन कोण कब बनता है, अभी बताए थे ना, उन्नयन कोण जब ऊपर से उन्नयन कोण जब बनता है, जब नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है। तो यहां से देखेंगे मीनार के ऊपर, तो ये हो गया अपना उन्नयन कोण, और ये क्या हो गया अपना ट्रायंगल हो गया। ठीक है, तो ये उन्नयन कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। ठीक है, 60 डिग्री का है उन्नयन कोण अपना। तो अब इसमें क्या लगाऊं मैं, ये एबीसी हो गया। ठीक है, अब इसमें त्रिकोणमिति का कौन सा अनुपात लगाऊं मैं, क्योंकि अपने पास जो आधार है वो दे रखा है और अपना जो लंब है वो ये वाला है, ए बी है। ठीक है, तो मैं यहां से अगर त्रिकोणमिति जो अनुपात अपने पढ़े थे उसमें से त्रिकोणमिति का अनुपात लगाऊं टेन थीटा, तो टेन थीटा अपना क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है अपने पास ए बी, और जो आधार है वो कितना है बीसी। ठीक है, और टेन थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, इक्वल टू ए बी कितना है अपने पास, ए बी तो अपने को निकालना है, क्योंकि इसने क्या पीछे पूछे क्वेश्चन में अपने पास क्या पूछा है, मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है वो, और यहाँ पे बीसी कितना है अपना 15 सेंटीमीटर। ठीक है, टेन जो 60 है, इसका टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, टेन 60 डिग्री का मान होता है √3। ठीक है, तो यहाँ पे √3 लिखेंगे इक्वल टू ए बी बटे 15। ठीक है, यहां से ए बी निकाल लेंगे वज्र गुणा करके, तो यहां से अपने पास ए बी का मान आ जाएगा अपना 15√3। ये जो मीनार है, मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई
15√3 ये अपनी मीनार की ऊंचाई आ गई और ये अपना आंसर हो गया। ठीक है,